आपके दूसरे भी अंश हैं जो दूसरे डायमेंशन में, दूसरे मल्टीवर्सेस में और दूसरे हायर डिमेंशंस में भी इक्वली एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द सेम टाइम। ये जो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी है, ये यूनिवर्सेस क्या हैं और क्यों हैं? सतयुग वॉज इन अ डिफरेंट डिमेंशनल स्टेट, यानी कि ये स्टेट में था नहीं सतयुग। वी आर इन अ मच मोर लोअर स्टेट एट द मोमेंट, कॉन्शियस स्टेट्स में। सब लोग होता क्या पहले? जैसे डिफरेंट लोकास होते हैं, वैसे एक देयर इज अनदर डायमेंशन, इसे ड्रैकोनियन और ड्रैगन टाइम्स भी बोला जाता है। ड्रैगन टाइम्स। एक होता है पीसफुल डेथ, कहते हैं ना कि बहुत शांति से चले गए। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इजिप्ट का मेन थिंग, द पिरामिड ऑफ गीजा, they are all created by higher beings. अगर हम कोई चीज़ बार बार बोलेंगे कि ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, वो डेफिनेटली हम मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं। फिर नागलोका इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई पावर्ड इन प्रोटेक्शन। इनको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पसंद आती है ह्यूमंस की, एंड दैट इज द ईगो। दे हेट दैट पार्ट ऑफ देम। The weirdest place, ghostly place, Lemuria. सुपर टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर निक्की दत्ता की वीडियो पे 1000 कमेंट्स होंगे, हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। आपने कर दिखाया। निक्की दत्ता इज बैक ऑन सुपर टॉक्स। आज की कॉन्वर्सेशन एक स्टेप और डीप होने वाली है। हम यूनिवर्स को क्लोजली समझने वाले हैं। कितने प्रकार की डायमेंशंस होती हैं और कितने तरह के लोग होते हैं जिनको हम जानकर भी नहीं पहचान पाए। निकी ने लिमोरिया के बारे में बताया, किस तरह से वहाँ पर पोर्टल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लिमोरियन लैंग्वेज के बारे में जाना। हायर कॉन्शियसनेस पे निकी ने सर्पलोक और नागलोक में क्या क्या एक्सपीरियंसेस करे। पिरामिड्स के बारे में जाना, क्योंकि निकी ने बताया कि वो इंसानों ने नहीं बनाए। तो अगर इंसानों ने नहीं बनाए तो सवाल है किसने बनाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। बट कॉन्वर्सेशन को सुनने से पहले आई रिक्वेस्ट इस पूरे पॉडकास्ट को खुले दिल से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको किसी सपने का कोई इंटरनेट या व्यक्ति प्रूफ नहीं दे पाए, पर अगर आप हमारी तरह महसूस करने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर आप हमारे साथ रेजोनेट भी जरूर करोगे। Enjoy the show and make sure to subscribe for more such videos. Wow, so जो हमारा लास्ट एपिसोड था, ऑडियंस से ज़्यादा तो आई थिंक मैं एक्साइटेड हुआ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने नई जानी अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजीज, एलियंस एंड किस तरह से रिमोट व्यूइंग होती है। पहली बार हमने उसको डिस्कवर किया। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, एंड थैंक यू सो मच दोबारा आने के लिए हमारी ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर। So it's great to have you back. Thank you at all. There is one thing about you, Raghav, and that is your energy. And वो मैं शायद नहीं hold कर पाई. I was like, I had to come back again. And you are a philanthropy yourself, philanthropist yourself. So there is a part which is very close to my heart. So, I would love to do something together with you. But this is another reason, another chance that I could also connect again with you and we could do this together then. Perfect. Welcome back to India. Thank you. Thank you. Okay. So, मुझे जानना है कि जैसे हमारा भी एक यूनिवर्स है. In one of our episodes, we had a scientist. Mm-hmm. So, he has worked with Dr. APJ Abdul Kalam as well. Right. So, उस दिन मुझे पहली बार उन्होंने बताया कि हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स होता है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव भी करी और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तो उस दिन बट मुझे पता चला कि दैट किस तरह से यूनिवर्स और भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। सो मैं पहले आपसे समझना चाहता हूँ एक स्पिरिचुअल एंगल से कि ये जो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी है, ये यूनिवर्सेस क्या हैं और क्यों हैं? राइट, ओके। सो अगर आप पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि आप यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके
दूसरे भी अंश हैं जो दूसरे डायमेंशन में, दूसरे मल्टीवर्सेस में और दूसरे हायर डिमेंशंस में भी एक इक्वली एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द सेम टाइम। यानी कि जब हम उसे बोलते हैं पैरेलल, यानी कि ऑन द सेम टाइम, एट द सेम गो, कहीं और आपका ही और एक अंश इज स्टिल वर्किंग इन अ सेम वे। यानी कि मे बी थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट। आपका नाम यहाँ पे राघव है, शायद उसका नाम राघवा हो सकता है। ओके, इट कुड बी अ लिटिल डिफरेंट ओवर देयर, बट देयर इज सम हल्का सा ग्लिच होगा, हल्का मतलब देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पैरेलल डिमेंशन। यानी कि वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट जोन्स ऑफ डिफरेंट टाइमलाइंस जहाँ पे है। यानी कि इफ आई हैव टू गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट्स से कि अभी लंदन इज 4.5 hours पीछे चल रहा है कंपेरेटिवली टू इंडिया। ओके, सो अब वहाँ पे भी देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, बट वो पीछे चल रहा है, whereas ये इंडिया आगे चल रहा है। ऑलराइट, बट इन अ वे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ हो ही रही हैं इन अ वे। ओके, सो अभी ये मैंने टाइम के बारे में बोला, अभी इसको टाइम से स्वैप करके आप अपने आप को लेके आइए। यानी एक दूसरे जोन में आप हो और आप यहाँ पे हो, आप वहाँ पे भी वही काम कर रहे हो इन अ डिफरेंट वे, और यहाँ पे आप काम कर रहे हो इन अ डिफरेंट वे। सो दिस इज द सोर्स ऑफ पैरेलल टाइम्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अबाउट पैरेलल लाइफ टाइम। ओके, पैरेलल लाइफ टाइम जहाँ पे बोलते हैं ना कि दिस यू हैव मे हैव रेड इन प्लेसेस कि 7 टाइप के हमारे खुद के अंश होते हैं विद इन अर्थ रेल्म्स। मैं ये एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग वन ऑफ माई वर्कशॉप्स जो मैं कर रही थी। वर्कशॉप था हमारे पास्ट लाइफ का। ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्कशॉप था। इट वॉज एन इंटरनेशनल वर्कशॉप। तो आई हैड सम पीपल फ्रॉम US ऑल्सो कनेक्ट। ठीक है, सो UK के भी लोग थे, US के भी लोग थे, थोड़े इंडिया के भी लोग थे। एंड हमने इट वॉज 2.5 hours का था ऑल टुगेदर, और हमने बीच में ब्रेक लिया जस्ट आफ्टर वी फिनिश्ड आवर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज मैं चाहती थी कि सारा खुल के बात करे कि उन्होंने क्या देखा अपने पास्ट लाइफ में। अब एक बंदा लिटरली उसने मैसेज किया मुझे, या रादर ही स्पोक कि ही सॉ हिमसेल्फ कि वो एक छोटी लड़की है, कुछ अराउंड 4 या 5 years old की, 5 years, आई रिमेम्बर 5 years की, बिकॉज उसका 5th बर्थडे था, और इन्होंने मैकडोनल्ड्स में ये लोग केक काट रहे हैं। ओके, एंड इसने लिटरली डिस्क्राइब किया कि ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा था। इट वॉज अराउंड क्लोज टू अ बीच। वो मैकडोनल्ड्स भी था, वो क्लोज टू अ बीच ही था। ये इसकी जो गाड़ी यूज़ कर रहे थे, उस गाड़ी का नाम और नंबर प्लेट। सो उसने ये भी बताया कि उसके जो डैडी थे, ही वॉज अ लिटिल गर्ल, उसके जो डैडी थे वॉज ड्राइविंग मच मोर लाइक रियलिस्टिक का आजकल के ज़माने का कार लिटरली दिख रहा था। फिर उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि वो कौन से डोर नंबर था जहाँ से वो निकली थी। फिर द लेन नंबर ऑल्सो उसने मुझे बताया। फिर उसने एक क्वेश्चन किया कि निकी, डू यू थिंक कि ये पास्ट लाइफ है? मुझे तो ये पास्ट लाइफ जैसा दिख नहीं रहा है, बिकॉज ये ओल्ड जरा नहीं फील कर रहा था मुझे। तो तब मैंने उसे बोला कि मे बी यू टैप्ड इनटू अ पैरेलल लाइफ। ओके, तो उसको वो काफी फैसिनेशन हुआ। तो उसने फिर मुझे बोला कि हाउ कैन आई फाइंड आउट मोर अबाउट इट? तो मैंने मजाक से इतना बोल दिया कि गो ऑन गूगल अर्थ, आपको तो इतना कुछ पता ही चल गया, शायद आपको और कुछ पता चल जाए। ऑनेस्टली उसने वो मेरी बात है ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ले ली। इसने 2 दिन बाद मुझे मैसेज किया, और उसने लिटरली उस जगह का फोटो और उस घर का फोटो और एवरीथिंग उसने मुझे दिखाया कि ये एग्जैक्टली वही जगह है। शुड आई गो एंड स्पीक टू दिस गर्ल? तो उस ओके, सो उसने वो लड़की को भी देख लिया? यस, उसको लड़की को नहीं देख लिया, मतलब शुड आई फाइंड आउट अबाउट कि वहाँ पे एक लड़की है कि नहीं। ओके, तो मैंने लोकेशन एग्जैक्टली लोकेशन उस ऐसे कि घर के बाहर जो गाड़ी पार्क थी वही रेज नंबर था उसका।
वो वाओ सो उसने रेज नंबर का उसने एंडिंग नंबर और स्टार्टिंग 2 लेटर्स उसने देख लिए थे, ठीक है, और उसने वही मुझे बताया और उसने लिटरली दिखाया. सो ही वाज वेरी गुड एट इट, व्हाटएवर ही डिड वाज बहुत ही एक्यूरेसी से देखा था उसने सारा कुछ. सो मैंने उसको लिटरली बोला दैट इज अ पैरेलल लाइफ दैट दे आर लिविंग एट द मोमेंट इन दिस फॉर्म. तो मैंने उसको ये भी बोला कि उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है. लेट दैट बी एज इट इज. अगर आपको खुद से मिलना है तो वो अपने आप हो जाएगा, अगर होना है तो. सो दिस इज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइफ जो हम अर्थ फॉर्म में भी कर रहे हैं, बट सिमिलरली हम पैरेलल लाइफ दूसरे डायमेंशंस में, दूसरे मल्टीवर्सेस में भी कर रहे हैं इन अ सिमिलर वे. यानी कि आप जब कुछ ड्रीम कर रहे होते हो, आप सोचते हो कि यार मैं ही था, बट थोड़े लोग थोड़े डिफरेंट थे, ये घर इस तरह से नहीं था बट ये थोड़ा सा वैसे अलग था. नाउ व्हाट इज दैट? आप ड्रीम्स में कोई एक पैरेलल लाइफ में जा चुके हो एंड आप वो पैरेलल लाइफ उस ड्रीम स्टेट्स में देख रहे हो. यानी कि आपने कुछ और टैप कर दिया इन एन ऑल्टर्ड स्टेट और आप वो इन्फॉर्मेशन ला के आए हो. Obviously, it will make no sense to you over here because that is another version of you playing another form, another way. उसका पर्पस शायद कुछ और होगा इन दैट पर्टिकुलर लाइफ टाइम. एक सोल जब आता है यहाँ पे तो बहुत सारी चीज लेके आता है. इट वॉन्ट्स टू वर्क इन लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट्स नॉट ओनली डूइंग दैट वर्क अपने यहाँ पे, बट दूसरी चीज़ों में भी वो काम कर रहा है. वो काम कर रहा है शायद यहाँ पे, जैसे आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो यहाँ पे, मे बी आप कोई और चीज़ के लिए काम कर रहे हो इन अनदर लाइफ टाइम, इन अनदर पैरेलल लाइफ. ओके, बच्चों को शायद आप मे बी यू आर डूइंग अ मच मोर बिगर मिशन इन दैट अदर वन. आप कुछ और बड़ा कोई मिशन कर रहे हो. पैरेलल लाइफ में जैसे वो जो लड़का था उसकी पैरेलल लाइफ में वो लड़की उसको दिख रही थी कि, तो उनको ऐसा होता होगा कि यहाँ पे उसको खुजली हुई तो उसको भी खुजली हुई, ऐसा? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हो रहा होगा, बट आई एम श्योर कि कुछ तो वो लड़की जब सो रही होगी तो उसको इस आदमी की जरूर कोई इन्फॉर्मेशन इसको मिल रही होगी. सो दैट कनेक्टेड तो है, कनेक्टेड है. आप बता रहे थे कि आपने भी पैरेलल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ट्रैवल किया है. यस, वेल सर्पलोक, सर्पलोक आई वाज टॉकिंग अबाउट लिमोरिया, बट हाँ सर्पलोक मैंने देखा है, आई हैव सीन इट. पहले सर्पलोक बताओ ना, फिर हम. चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सर्पलोक. ओके, सर्पलोक होता क्या पहले? सो जैसे डिफरेंट लोकास होते हैं वैसे एक देयर इज अनदर डायमेंशन, इसे ड्रैकोनियन और ड्रैगन टाइम्स भी बोला जाता है. ड्रैगन टाइम्स, यस. ओके. ओके, सो वो टाइम पे आई मीन दैट इज ड्रैगन टाइम्स. अगेन सर्पलोक, काफी लोग उसको रेप्टिलियन भी बोलते हैं, बट इट इज वेरी हाई फॉर्मेशन. यानी कि द फॉर्म दैट वी आर टॉकिंग, द बीइंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये बहुत ही हाई है फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू. दो ये आते हैं थोड़े नीचे. Okay, they come, the loka is a little below from earth. Okay, but इनके जो beings हैं ये बहुत high powered beings हैं. इनकी intuition बहुत strong है. They can travel, ये portal से travel करते हैं. They are high techno. जो dragons की बात कर. Yes, yes. Okay, so उन्हीं का अंश है the सर्पलोक और the snake forms basically. ठीक है, अब आपको तो पता ही होगा कि in सनातन धर्म there is so much of snakes. हम there is पूजा करते हैं exactly, नाग लोकान and everything. So पूजा करते हैं, and नाग देवता has always been with our gods. हमेशा रहे हैं. शिव जी, and they have always been about protection. हमेशा it is all about protection. Okay, शेषनाग जैसे is always there to protect. Okay, with the aspect of Vishnu. So similarly, Nagaloka is very strong and high powered in protection. All right. और ह्यूमंस को ये हमेशा से दे हैव बीन देयर टू हेल्प. दे हैव ऑलवेज बीन देयर. इनको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पसंद आती है ह्यूमंस की, एंड दैट इज द ईगो. दे हेट दैट पार्ट ऑफ देम. मैंने जब ट्रैवल किया था, नाउ दिस हैपेंड इन वन ऑफ माई मेडिटेशंस. सो अगेन इट वाज ऑल इन टू डू विथ बिकॉज नाग पंचमी आ रही थी. इट वाज वेरी क्लोज टू. ओके, एंड उसके पहले ही आई वाज गेटिंग इंट्यूशन to go more deep in my meditations. So मैंने जैसे in depth में meditation में गई, I actually saw myself in a very different loka. अच्छा, ये loka is it doesn't have gravity है but yet नहीं है.
सो इफ यू हैव टू डिस्क्राइब दिस लोका, काफ़ी सारा जो इनका प्लेन है, इट इज़ अबव द लैंड, यानी हवे में है. ओके, काफ़ी ऑन द सर्फेस है, काफ़ी ऑन टॉप है. और इनके जो घर हैं, ओके, दे आर लाइक बेसिकली लिंगस जैसे ही दिखते हैं, बट दे आर लाइक टूम्स जैसे हैं, एंड दे लिव अराउंड इन टूम एरियाज, बट वेरी हाई टेक. और आप दूर से अगर देखोगे उसको, सो इट लिट्स द, लगता है कि दिवाली चल रही है इनका. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट. बहुत ही हाई टेक है. और उन्होंने दे हैव लाइक हाई गैजेट्स, इनके पास गैजेट्स भी हैं. जैसे ओके, यानी कि आई गिव यू एन एग्जांपल. दे ट्रैवल इन अ फोर्स फील्ड. इनके अराउंड एक फोर्स फील्ड रहती है. ओके, यानी कि दे डोंट नीड एनी UFOs टू कम थ्रू. यहाँ पे आने की और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको. दे आर वेरी, उनके टेलीकिनेसिस यूज़ करते हैं. दे कैन शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब दे कैन चेंज द वे हाउ दे कैन लुक. वो चेंज कर सकते हैं. देर आर लॉट ऑफ दिस. ये लोग के काफ़ी लोग यहाँ पे भी हैं इन अर्थ फॉर्म. ओके, योगीज के साथ काफ़ी इनकी इंटरेक्शंस होती हैं. ओके, बिकॉज अगेन दे आर वेरी लिंक्ड, हाईली लिंक्ड विथ ह्यूमन फॉर्म्स. ये पहले से भी बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म मतलब लिंक्ड थे, बट बिकॉज यू नो ह्यूमन हैव बिकम मोर डेंसर, सो ये अभी ओनली हायर लोग जो हायर कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं, इनके साथ ही कनेक्ट करते हैं ज़्यादा. सो दे आर अराउंड अस. ऐसे नहीं कि दे आर नॉट देयर, बट इनका लोका बहुत प्यारा है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. देयर इज हार्मनी. उनके लोका में है हार्मनी. और दिखते कैसे थे? वेल, दे लुक लाइक स्नेक्स. ओके, सब स्नेक्स. या हुडेड स्नेक्स हैं, या तो हुडेड स्नेक्स हैं. काफ़ी they have a form of the lower form is more like human only. Okay. The upper form is more like snakes. So scales हैं, they are very scaly, but they can shift shape. मैं जैसे बोल रही हूँ. तो अगर मतलब अपना रूप बदल सकते हैं उनको जो भी चाहिए. Yes, they मतलब पूरा रूप चेंज कर सकते हैं. आपने देखा है ऐसा? They can look like human beings if they want to. Okay. I have interacted with few. You interacted? Yes. क्या बात हुई बताओ? Well, interacted in sense like I have just seen them standing. And almost as if I felt like I was being blessed. So that was that feeling that I had got. ये जो बात भी करते हैं ये telepathy से करते हैं. Okay. So they are not mind to talking mind. to हाँ. Okay. They are Mind not to talking mind. to on like हम जैसे बात. तो क्या कुछ बात भी हुई आपकी? So नहीं, I just felt bliss around me. Almost as if they were looking at me कि मैं आई हूँ. So I'm sure you know there was permission, then only I could go there. मुझे नहीं लगता कि बगैर परमिशन कोई जा सकता है उनके लोका में. So if you are like deep into meditations and everything, और ये भी नहीं है कि मैं जाना चाहती थी तो मैं गई वहाँ पे. It just happened to be that I landed up there. And I realized that it was the Nagloka. कुछ आपको और कोई मैसेज वहाँ से मिला कुछ ऐसा? मैसेज तो यही है कि ह्यूमन बीइंग्स जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं चीज़ें, we have to stop things. You got this message? Yeah, this is one of the main things. I think काफ़ी जो हायर योगीज हैं जो केव्स वगैरह में बैठे हुए हैं, you know, they are meditating in order to help humanity also. So yeah. Okay, all right. So आपने एक और बताया था कि आपने ट्रैवल किया था एक ऐसी जगह जो कि कई आर्टिकल्स में लिखा है द weirdest place, घोस्टली प्लेस, लिमोरिया. क्या था ये जगह के नाम में? जगह बताइए कौन सी है, कहाँ? Okay, so let's talk about Lemuria. Lemuria is a time, again, it is millions of years ago, जहाँ पे Lemurian times, I mean, again, आप इसको देखा जाए तो you can look at it कि maybe it was a complete different dimensional state Earth जब हुआ करता था. जैसे कि अगर आप सतयुग ले लीजिए, सतयुग was in a different dimensional state, यानी कि ये state में था नहीं सतयुग. We are in a much more lower state at the moment, conscious states में, ठीक है? क्योंकि कलयुग is one of the most low states that we can be in, okay? Satyug was in a much more higher states that we have been. So the higher states में Lemuria हुआ करता था, okay? And yes, very much in earth form यहीं पे था. तब मतलब हमारी lands काफ़ी जुड़ी हुई थी साथ में, वो इतनी बिखरी हुई नहीं थी. As continents, इतने सारे continents थे भी नहीं.
तो लिम्यूरिया बहुत बड़ा स्पेस लिया था, वहाँ पे इंडिया भी इजीली आ जाता है. ओके, सो यू कैन हैव कंबोडिया, देयर इज, सो बेसिकली अभी के लिए द हवाइन लैंग्वेज, द एंशिएंट हवाइन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन लुम्यूरियन लैंग्वेज, यानी कि लुम्यूरिया यूज किया करता था हवाइन लैंग्वेज बिफोर. सो कहीं से इट इज कम डाउन टू अ पॉइंट ऑफ अभी एंशिएंट हवाइन लैंग्वेज इज नॉट बीन यूज एज मच, बट हाँ अभी भी देयर आर एंसेस्टर्स ऑफ हवाइन्स जो यूज करते हैं वहाँ का हवाइन लैंग्वेज. Lemurian. यस, द ल्यूमियन लैंग्वेज दे यूज. Okay. तो ये स्टेट ये ऐसा हो गया था. दिस वाज अगेन इन माय ड्रीम स्टेट्स, जहाँ पे आई वाज एक्चुअली आई सॉ माई सेल्फ एज अ हीलर. सो बहुत कुछ अर्थ जैसा ही लग रहा था हर चीज़, जस्ट कि ये बहुत हरा भरा था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर, लाइक यू कैन स्मेल लाइक फ्रेशनेस ऑल अराउंड यू. और मैं आई रिमेंबर like I was trying and treating two ladies. Treat भी नहीं कर रहे थे, basically I was just talking to them, और बातों से ना there was healing going on. Suddenly there was एक, मतलब ये तो एक गांव जैसा फीलिंग आ रही थी मुझे कि we were as a civilization, एक गांव जैसी जगह थी जहाँ पे suddenly massive सा being आ गया out of nowhere, which came back from a portal. Again portal से कहीं पे आया अंदर. There was a क्या बोलते हैं उसको, a UFO standing right and halt, और एक being आ गया. वो कुछ मैं डायनासोर तो नहीं बोलूँगी, बट वो वैसे ही कुछ दिख रहा था. ओके, बट इट वॉज ह्यूज. ओके, एंड इट वॉज क्रिएटिंग chaos. हर जगह chaos क्रिएट कर रहा था. एज अ हीलर आई डिडंट नो, आई फेल्ट लाइक अ वॉरियर दैट टाइम. मैं वेंट वेरी क्लोज टू दिस बीइंग एंड मैं अपनी लैंग्वेज में, वो लिम्यूरियन लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी. अब वो टाइम पे आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे ये नहीं पता था कि मैं लिम्यूरियन में हूँ. मैं जस्ट ये एक देख रही हूँ, एक इसमें देख रही हूँ, जस्ट वॉचिंग इट ओके इन माई ड्रीम. और मैं कोई एक चीज़ एक ट्राइबल लैंग्वेज में उसको बोले जा रही हूँ. एंड जैसे ही मैंने उसे बोलते सडनली एक फील्ड, एक फोर्स फील्ड क्रिएट होता है. ओके, और वो पूरा एनगल्प कर देता है इस बीइंग को, और सडनली पुफ करके द बीइंग वैनिशेस, ऑलमोस्ट लाइक एज इफ इट वेंट बैक फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम. ठीक है, अब मैं जब वो चीज़ बोल रही हूँ, मैं झट करके उसी टाइम मेरी आँख खुल गई और मेरे मुंह में वो वर्ड्स तभी भी थे. आई वॉज स्टिल सेइंग इट. ओके, Lemurian language में. यस. अब मुझे अभी वो पता नहीं था कि लिम्यूरियन है कि नहीं, मैं सिर्फ वो वर्ड्स बोल रही हूँ. मैंने क्विकली मेरा मतलब फ़ोन निकाला, गूगल ट्रांसलेट में मैंने उसे डाला जस्ट टू फाइंड आउट कि ये क्या बोला जा रहा है. अब वहाँ से मुझे पता चला कि सबसे पहले तो उसने लिखा एंशिएंट हवाइन लैंग्वेज. जैसे एंशिएंट हवाइन लैंग्वेज आया और उसका मतलब आया, देयर शैल बी नो क्वारल दैट विल फ्लो. देयर शैल बी नो क्वारल दैट विल फ्लो. ओके, तो ये चीज़ मैं बार बार बोल रही थी. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं जैसे ही मतलब मैंने एंशिएंट हवाइन देखा, आई वॉज लाइक कि कुछ तो है, आई हैव टू रिसर्च दिस. मैंने जैसे ही रिसर्च किया तो पता चला कि लिमोरिया इट वॉज बीन यूज्ड, और लिमोरिया में ऐसी सारी चीज़ें होती कि टेलीकिनेसिस वॉज यूज्ड क्वाइट अ लॉट एट दैट टाइम. क्या होता है टेलीकिनेसिस? टेलीकिनेसिस इज समथिंग कि आप टेलीपैथी थ्रू, अपने मन के थ्रू आप चीज़ें कर रहे हो. यू कैन क्रिएट थिंग्स. ओके, सो मैंने जो वर्ड्स में जो बोल रही थी, बेसिकली आई वॉज क्रिएटिंग अ फोर्स फील्ड. तो इन द ड्रीम इटसेल्फ आई रियलाइज्ड कि अपने जो वर्ड्स हैं, हमारे जो खुद के वर्ड्स हैं, वो कितने स्ट्रांग होते हैं, इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है. सो जस्ट मैं वो वर्ड्स बोलते इट क्रिएटेड अ फोर्स फील्ड एंड इट क्रिएटेड, यानी कि इट्स ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन. जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, अगर हम कोई चीज़ बार बार बोलेंगे कि ये हो नहीं रहा है, वो डेफिनेटली हम मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं. फिर अगर हम बोलते हैं कि नहीं ये डेफिनेटली होगा, ये हो रहा है मुझसे, आई एम एबल टू डू इट, आई एम फाइन टू डू इट. ओके, मैं अपने आप को कुछ गाली गलौच नहीं कर रही हूँ, लाइक ओ मैं स्टूपिड हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया. आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम बीइंग काइंड टू माई सेल्फ, आई एम बीइंग काइंड टू पीपल एज वेल. So you are also creating, you're manifesting the right things, the positive things around me.
And I do believe that our words have got lot of power. इसके लिए मंत्र में पावर है, मंत्र शक्ति में पावर है. मंत्र is again, they are just words, but every चीज, everything has got frequency. हर चीज में frequency है, हमारे words में frequency है. So making sure that हम सही चीज सही टाइम पे हमेशा बोल रहे होंगे, that actually helps us manifest right things in life. So I know that काफी manifesting gurus हैं जो बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उससे आप manifest करोगे. Manifesting is all about frequency and being in that right vibration. अगर आपने frequency पकड़ ली अच्छी से और वो अच्छे proper vibration में हो, तो आप जो भी कुछ बोल रहे हो, and maybe you have to also tell this कि manifestation is not always about material world, okay? Because काफी लोग secret book जो पढ़ चुके हैं, काफी लोग सोचते हैं कि हाँ प्यार और पैसा ये तो दो चीज के लिए. वैगनआर चलाते हुए BMW सोचो तो BMW आ जाएगी. Exactly. So my main thing was कि हम शायद we have to use the intention of highest good, अच्छी चीजों के लिए. Maybe वो चीज सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी हो. Right. Okay, so something to do with that. Beautiful. और उस हिसाब से I think we can manifest all, and I believe the world is going that route जहाँ पे हम manifest कर रहे हैं अच्छी चीजें. Right. I think India is definitely manifesting good things now. So yeah. Right. Alright. So आपने एक और इंसिडेंट के बारे में मुझे ऑफ कैमरा बताया था जो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा. That was Temple of Hathor. Yes. वो क्या था वो? That was So Temple of Hathor, ये और एक मेरा this was another remote viewing project जब हम कर रहे थे. So सबसे पहली बात तो just to find out कि were aliens part of Egypt, okay? क्योंकि काफी the thing was कि नहीं ये लोगों ने बनाया है, खुद से बनाया है, इस तरह से लोग एनिमल फैट डालते थे, फिर लेदर से सब पुल करते थे, इतने बड़े बड़े bricks and all that. They are all created by higher beings. Simple as that. Okay. So pyramids, yes. Okay, which is the Egypt ka main thing, the Pyramid of Giza. Ab Hathor, Temple of Hathor is one of the temples back in Egypt. Okay, जहाँ पे this was managed by 7 priestesses. Okay. इनको ये बोल सकते हैं पंडिताइन बोल सकते हैं, ठीक है. And so ये क्या करते थे कि the way the Temple of Hathor was made or created, कि ये स्पेक्ट्रम करके इनके पास एक रैटल हुआ करता था. It was okay, exactly एक रैटल जैसे ही दिखता था, but ये वो जमाने का रैटल था. The ceilings were made so high, और जिस तरह से उसे बनाया गया था, the ladies would get inside, okay. उनकी एक रिचुअल्स होती थी प्रॉपर टाइम पे. सन के मतलब नॉर्मली ये सन जब सन ऑन रहता था, लाइक नॉट इन द नाइट टाइम, दे यूज्ड टू ओपन द पोर्टल अराउंड व्हेन द सन वाज अराउंड, ओके, यानी कि डे टाइम में किया जाता था इसको. एंड दे वुड रैटल दीज स्पेक्ट्रम्स, इसको स्पेक्ट्रम्स बोलते हैं. इसको मतलब जोर जोर से उसे हिला के दे यूज्ड टू चैंट वर्ड्स, इसको चैंट करते थे. और जैसे ही चैंट करते थे, ओके, द 7 priestess would open the route to Pleiadians. यानी Pleiades is again 7 sisters बोलते हैं इसको. This opens up. It's a constellation. You can still see it up in the on the sky. और ये जैसे खुलता है, okay, there was an open route, open portal that you can come and go to Pleiades. यानी Pleiades से आना जाना आप easily कर सकते हो. You can walk in and out in Pleiades, and the beings from Pleiades could come inside. So they used to open. And you know what? यहाँ के जो goddess, Egypt's gods हम लोग जो बोलते हैं, they were not human beings. If you see, most of them have got आधा इनका, एक पक्षी का चेहरा और फिर human, forms हैं, या एक कोई दूसरी चीज का चेहरा, like cat, and then they have, so they were humanoids. So, when they're talking about the cats and the humanoids, Pleiades are felines. So, feline feeling, यानी कि cats की feeling, they have got this soft attraction of like feline beings. So, they have worked with Egypt for so long. And same has
Syrians also has worked with the, to Egypt quite a lot, which comes from Sirius, the star. So ye those star system constellations have worked a lot in Egypt to have a base in Egypt. So basically आप ये कह रहे हैं कि जो टेम्पल ऑफ हाथोड़ है, यहाँ पर एक पोर्टल था जहाँ से हम भी वहां जा सकते थे, और वहां के अगर हम कहीं एलियंस यहाँ आते थे, Yes. और जो पिरामिड्स की थ्योरी है वो यहाँ से लॉजिकल बनती है. Yes. ये बेसिक लॉजिक यही है. तो हम लोग जाते थे वहां, वो क्या देखते थे उधर? So basically वहाँ पे पिरामिड्स हैं, वहाँ पे अच्छा, वहां पे भी पिरामिड्स हैं. एग्जैक्टली ओके, स्टार्स वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, वहाँ से जैसे हम यहाँ पे जैसे स्काई स्क्रेपर ले लो, वहाँ के स्ट्रक्चर्स एक्चुअली पिरामिडल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे इन प्लेडीज. सो प्लेडीज में अगेन इट्स अ कूल, बहुत कूलिंग स्टार है वहाँ पे, काफी कूलिंग फीलिंग आती है. सो आपने वहाँ ट्रैवल किया था पोर्टल? Yes, we have not traveled in the portal, but we have gone in the remote viewing में हम जा चुके हैं, and we have sensed and felt Pleiades. हम Pleiades को जाके we have also spoken to some Pleiades. Okay, I also had the whole काफी Pleiades have come in human forms over here and are working over here in Earth. Oh, and they are aware of it. और काफी अवेयरनेस है इन लोगों को, एंड दे हैव कम हियर टू वर्क. तो मतलब एज अ लाइट वर्कर वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे. आप मिले वैसे किसी से अर्थ में? Yes, I have had the opportunity to meet two. So आपको कैसे पता चला कि ये they are very high conscious people, बहुत high conscious people हैं ये लोग. मतलब इनकी consciousness बहुत high है, इनकी psychic abilities काफी high है. ये काफी लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं ये. Okay, they want to do their work and finish their work and go. क्या काम करने हैं? Well, they come here to help humanity, because of the type of destruction humanity will go at one point. ये चाहते हैं कि ये चीज़ को थोड़ा हल्का कर लें, कि इतना बुरा नहीं होने दे इसको. और उनका मेन it's quite similar to mine. इनका जो motive है is to expand consciousness. So जैसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि हमसे शायद वो ना मिलना चाहे, बट क्या वो कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे जिससे कि शायद पता लग जाए कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति आपको मिल रहा है, पॉसिबली वो अर्थ से नहीं है? सबसे पहले तो ये हाई टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, जैसे आप? मैं हाई आप अर्थ से ही हो ना? फिलहाल तो मैं हूँ यहीं से. so basically they are into high tech. Okay, but इनको ना हीलिंग से बहुत प्यार होता है. हर्ब से, प्लांट हीलिंग, नेचुरल थेरेपी, ये सारे चीज़ों से लोग काफ़ी ये होते हैं. सो दे आर वेरी मच इनटू इट. हाईली साइकिक होते हैं, वेरी साइकिक बीइंग्स. ओके, ऑलवेज वर्किंग इन देयर ड्रीम्स. आप काफ़ी लोगों को देखो कि हाँ मुझे ये ड्रीम याद है, वो भी ड्रीम याद है, हाँ, और काफ़ी एम्पैथ होते हैं, बिग टाइम एम्पैथ होते हैं. कैट से बहुत ज़्यादा इनका प्यार होता है. कैट्स दे आर वेरी वेरी क्लोज टू कैट्स. इनके पास एटलीस्ट 1-2 कैट तो होते ही होते हैं. अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट दे हैव अ फीलिंग कि मुझे एक बिल्ली रखनी है, या बिल्ली से बहुत प्यार है, या बिल्ली को दूध पिला रहे हैं, जो भी है. बट दे आर मोर देन डॉग्स, कैट से ज्यादा हमारे तो ऑफिस में है मैम, एक बॉस को बहुत कैट्स पसंद है. हो सकता है, आई एम श्योर कि वो पार्ट ऑफ प्लेडियंस. एंड अगेन इसको ना स्टार सीड्स में भी हम ले सकते हैं, बिकॉज दे हैव कम हियर ह्यूमन फॉर्म्स में आए, बट है स्टार सीड्स. यानी कि इनका जो मेन जो चीज़ से कनेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि उनको हमेशा ये लगता है कि मुझसे से हमेशा क्यों गलती होती है, मुझे इस वर्ल्ड से इतना मुझे कनेक्ट नहीं है. दे विल फील दैट मुझे इतना कनेक्ट नहीं हो रहा है इस वर्ल्ड से. ये चीज़ फील करते हैं लोग. यानी दे फील कि मुझे कोई एक और चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पता नहीं क्या, मगर मुझे कुछ तो चाहिए. Right. Okay, right. So they understand the whole thing about beyond. मगर क्या they don't know. Okay, but they're searching. Right. So yeah. So मैम मुझे पता है कि आपकी फ्लाइट है और आपको जाना भी है, और मैं आपको एक स्टोरी बताए बिना जाने नहीं देने वाला. Yes, go on. So that's the last topic. मुझे पता है बहुत सारी conversations हैं about this जो कि अभी हम शायद आगे इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे. एक किताब है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी. Yes. और बहुत सारे लोग विराट कोहली को जानते हैं, और उन्होंने वो पिक्चर भी देखी होगी जिसमें उन्होंने
ही वाज एंडोर्सिंग द बुक कि बहुत अच्छी किताब है। और सो मेरे नाना हैं, ही इज़ ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ परमहंस योगानंदा जी। तो मेरी फैमिली में मैंने बहुत पहले से सुना था उनके बारे में, वो बताते थे उनकी कहानियों के बारे में। सो अब अगर हम वो चेन की बात करें तो परमहंस योगानंदा जी के गुरु के गुरु के गुरु, तो जो सबसे ऊपर आता है वो है, उनका नाम है महाअवतार बाबा जी। तो महाअवतार बाबा जी का क्या एक्सपीरियंस? मैं खुद क्रिया योग से कनेक्टेड हूँ एंड मैंने उसकी दीक्षा ली है। एंड आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग कि एक टाइम में, एंड आई फील लाइक ये चीज़ होती है, दे आर नॉट कॉल्ड कोइंसिडेंसेस, ये होता है, लाइक योर इट्स मेंट टू बी। मुझे एक क्लाइंट मिली जो 20 years से शी इज़ क्रिया योग से इनिशिएटेड है एंड 20 years से शी इज़ वेरी इनग्रोस्ड इनटू क्रिया। और उनका मेन उनकी एक गुरु माँ है एंड उससे शी हैज़ गॉट लाइक गुरु माँ इज़ डिसाइपल ऑफ महाअवतार बाबा जी। सो बेसिकली ये आई थी हीलिंग सेशन के लिए मेरे साथ। एंड आई रिमेंबर कि हम बैठे थे और हम क्रिया योग के बारे में डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिए। एंड शी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। वो बात कर रही थी कि उसके एक्सपीरियंसेस, सो शी हैज़ सीन महाअवतार बाबा जी खुद, शी हैज़ बीन एबल टू सी हिम, और उसने ये ओपन अप मुझसे किया। ओके अब हम बात किए जा रहे हैं, उसकी हीलिंग सेशंस में थे हम। ओके जैसे ही दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज इस पॉइंट पे इट वॉज नॉट ओनली मी फीलिंग साइकिक इनफ टू गेट इन्फॉर्मेशन, बट ये मेरी क्लाइंट भी उतना ही फील और सेंस कर रही थी चीज़ें। सो सडनली एक सैंडलवुड जैसे स्मेल आने लग गई इस कॉन्वर्सेशन के दौरान। यस, पूरे रूम में सैंडलवुड की स्मेल आने लगी और वी न्यू दैट हिज प्रेजेंस वाज विद अस। सो वी जस्ट न्यू कि अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ महाअवतार बाबा जी वाज विद अस। सो दिस वाज अनदर एस्पेक्ट कि जहाँ पे मुझे लगा कि आई वाज ब्लेस्ड टू डू दिस वर्क एंड टू हेल्प आउट इन सम वे। और मे बी ये भी बोल सकते हैं कि थ्रू हर आई गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑफ हिम in some ways. So that was the other part that I can just talk about. But yeah, this is one of the things about Kriya that I can talk, or Mahavtar Babaji that I can talk. Honestly, जब हम ऐसी बातें करते हैं अपने आप से, यू फील पॉजिटिविटी। जैसे महाअवतार बाबा जी का नाम ले लिया तो कहीं ना कहीं यू फील, मतलब बिकॉज जैसे मैं बताया था आपको कि मेरी फैमिली में पहले से आई हैव हर्ड ऑफ हिम, माय मदर स्टडीज एंड मुझे वो बताती रहती कहानियाँ। जैसे परमहंस रामकृष्ण जी हैं, माँ शारदा हैं, तो मम्मी मेरी बताती रहती उनकी एक कहानी है। तो इस तरह से वेन कहते हैं कि संतों का तो नाम लेने से ही इंसान का कल्याण हो जाता है। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, फॉर एवरीबडी जो सुन भी रहा है, इट बिकम्स सो प्योर एंड आई एम श्योर सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बट आई वॉन्ट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिस तरह जैसे बता रहे हैं हीलिंग होती है, सो ये हीलिंग होती कैसे, एंड दैट तो आपने कैसे सीखी और किससे सीखी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो हाउ इज इट? सो राघव, आई हैव लर्नड वेल, हीलिंग एक ऐसी चीज थी जो अपने आप से आ रही थी मुझ में। सो आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जब छोटी थी तो जैसे कि बोलते हैं ना कि मम्मी डैडी को अगर पीठ में पेन हो रहा है या हाथ पैर हो रहा है, तो मेरे डैडी तो सीधा बोलते थे कि पीठ पे चढ़ जा और दबा, ठीक है। तो मैं वो सारा चीज़ करती थी। एंड बट मम्मी को जब भी मैंने मसाज किया तो मम्मी यही बोलती थी कि उससे बहुत आराम मिल रहा है। ये आई डोंट नो कि मैं खुद से सोचती हूँ कि हाँ हीलिंग मुझ में पहले से ही थी, बट आई कैन गिव यू अ स्टोरी ऑफ हाउ माई हीलिंग जर्नी, या ये जर्नी जहाँ पे मैंने लोगों को आई बिकेम अ प्रैक्टिशनर, ये कहाँ से शुरू हुआ। सो ये अभी उन्हीं दिनों की बात है जब मैं बहुत डीप साधना में जाती थी इन ऑर्डर टू मेडिटेट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से एक दिन ऐसा हो गया, डोलोरेस कैनन, शी इज अ वेरी बिग नेम इन द वेस्ट, ओके, इन द US, इन द UK, मोस्ट ऑफ द यूरोप, ओके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उनका नाम काफ़ी है बिकॉज शी केम अप विद दिस healing method, okay, or modality that is known as QHHT or quantum healing hypnosis technique, okay. So to give you an understanding about my late mentor, she passed away in 2014 and she was a hypnotherapist. So ये normal hypnotherapist थी,
जो मतलब एडिक्शन से और ये सब चीज़ों से हटाना, ये सारा काम करती थी। ये जब ये चीज़ करने लग गई और डीप और जाने लगी और डीप और जाने लगी, तब ऐसा होने लग गया कि people were not only receiving information about like losing away their interest in some sort of addiction, but ये बातें करने लग गए ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में कि कहाँ से इनको एडिक्शन की लत लगी है। ठीक है, ये शुरू हुआ कहीं एक पॉइंट पे जहाँ पे डेलोरस कैनन वाज़न्ट, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि ये क्या चल रहा है, why they are suddenly going somewhere else। पता चला ये कि they were going into past lives। ओके, और जो एडिक्शन की जो स्टोरी है ये वहाँ से कहाँ से लेके आ रहा है। ओके, so we also call that something which is known as a blueprint from another lifetime that they picked up and they have brought it in their life अभी। so यहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई, मेरी मेंटोर की जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे इन्होंने इसको ट्विक किया और ज़्यादा ट्विक किया। पता चला ये कि वी कैन ऑल्सो स्पीक टू समथिंग विच इज़ नोन एज अ हायर सेल्फ, यानी कि हमसे भी बड़ा हमारे ऊपर कोई है दैट गाइड्स अस, गिव्स अस इंफॉर्मेशन। ओके, और ये चीज़ हम डायरेक्टली हम अपने कॉन्शियस में ला सकते हैं, एंड वी कैन रिसीव इंफॉर्मेशन। जैसे कि आई जस्ट वॉज गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स लाइक how we can, you know, get information in our dreams and everything। ये higher self ही लेके आता है हमारे लिए। बट हम डायरेक्टली वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं हायर सेल्फ पे, और ये QHH टीम सेशंस में होते हैं along with healing, यानी कि the higher self works through the entire body and heals the body। okay, लास्ट एपिसोड में हमने बताया भी था इसके बारे में। बिल्कुल, रिगार्डिंग द लेडी who actually healed herself, बट वो पानी के थ्रू कुछ हील हुआ उनका। ओके, सो what really happened was कि मैं अपने साधना में थी। मैं डेलोरस कैनन के बारे में जानती थी बिकॉज वो यूट्यूब में आया जाया करती थी, लाइक हर इंफॉर्मेशन, हर, बिकॉज शी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सेमिनार्स व्हेन शी वाज अलाइव, और मैं आई यूज्ड टू काइंड ऑफ लाइक हर वर्क। तो What was special about her? आई थिंक हर इंफॉर्मेशन वे बिफोर इन टाइम, जो लोग तब समझ नहीं सकते थे, आज बहुत ऊपर तरह से लाइक दे आर एक्सेप्टिंग हर वर्क। क्या बताते थे जो आज सच हो रहा है? जो बेसिकली वो बता चुकी थी कि ये वर्ल्ड फेयर में बेस रहेगा एक वन पॉइंट पे, और फेयर से ही लोग कंट्रोल करेंगे इसे, और विच इज़ द ट्रुथ। आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज हैपनिंग बिकॉज वॉर्स इज पार्ट ऑफ फेयर। ओके, पॉलिटिकल थिंग्स जो होती हैं यहाँ पे वो फेयर क्रिएट करता है लोगों के अंदर। सो ये चीज़ है ना, इसने बड़े ओपन तरह से बहुत पहले इस बारे में चर्चा कर चुकी थी, और शी स्पोक अबाउट एलियंस वर द अनदर एस्पेक्ट ऑफ, और अब साइंटिस्ट भी उसको एग्री कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो देयर वर थिंग्स दैट डेलोरस कैनन, और वो टैप करता है आजकल के लोगों के अंदर। ओके, ठीक है। सो व्हेन आई वाज इन दैट ग्रेट डीप साधना स्टेट, जहाँ पे आई सॉ हर एंड माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ पोडियम एट सम पॉइंट। ओके, अब डेलोरस कैनन तो पोडियम में सेमिनार्स करती ही थी। व्हाट वाज आई डूइंग ओवर देयर? दैट वाज हाउ आई लुक्ड एट इट। तो मैं उनके कुछ राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ मैं खड़ी थी। आई स्टिल रिमेंबर इट वेरी विविडली। और मैं, वो पोडियम में बात कर रही हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल सिटिंग, डिफरेंट, जस्ट नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीइंग्स आर आल्सो सिटिंग, लाइक सो एलियंस, ओके, डिफरेंट टाइप्स, बिकॉज ह्यूमनॉइड फॉर्म्स, सब टाइप के लोग बैठे हैं वहाँ पे। ओके, एंड शी इज गिविंग अ स्पीच। मुझे स्पीच क्या दे रही है वो सुनाई नहीं दे रहा, बट मैं पोडियम देख रही हूँ, मैं डेलोरस को देख रही हूँ, और मैं अपने आप को देख रही हूँ कि उनके बाजू में मैं खड़ी हूँ। वो बार बार मुझे इस तरह से एक जगह देख रही है और नॉड कर रही है, एंड देन शी इज कमिंग बैक एंड शी इज टॉकिंग अगेन। और वो बार बार एक जगह देख रही है, नॉड कर रही है, एंड देन कमिंग बैक एंड टॉकिंग टू मी, ऑलमोस्ट ऐसा वो कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। आई वेंट मोर डीप टू अ पॉइंट, मुझे पता चला कि शी वॉन्टेड मी टू डू हर वर्क, क्योंकि मैं इसके पहले मैं अपने आप को एक मीडियम ही देखती थी, अपने आप को एक साइकिक ही देखती थी। आई वॉज लाइक गोइंग मोर डीप इन टू रिमोट व्यूइंग और अदर चीज़ों में मैं जा रही थी। QHHT और हीलिंग वर्क मैंने कभी इतना सोचा नहीं था, और मैं शायद अपने आप को इतना केपेबल भी नहीं समझती थी। तो आई फेल्ट लाइक माई गाइड्स वर ट्राइंग टू गिव मी इंफॉर्मेशन कि आपको ये काम भी करना है।
So rather than my guides giving me that information, they brought the whole person in front of me saying कि इनका ही काम मुझे करना है. And उसके बाद से I learned hypnotherapy. So hypnotherapy, NLP, CBT मैंने वहाँ उसके बाद से मैंने लर्न करना शुरू किया. और जैसे एक होता है पीसफुल डेथ, कहते हैं ना कि बहुत शांति से चले गए, सोए हुए थे और पता भी नहीं चला. और कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में डेथ हो गई. तो दोनों में ऐसा होता है कि मतलब एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो आत्मा भटकती है और नॉर्मल डेथ हुई है तो कुछ होता है ऐसा, या मतलब हाउ डज दिस, ये जो दोनों सिचुएशन है, दोनों सिचुएशंस में सोल कैसे रिएक्ट करती है? So जो पीसफुल है वो ऑब्वियसली पीस लेके जाती है. देयर इज नथिंग देयर ओके टू स्टे. तो वो कहाँ चली गई, सोल कहाँ गई है? सो इट हैज गॉन टू बेसिकली इट हैज गॉन बैक टू जहाँ से हम आए हैं. वी गो बैक टू द सोर्स. हम सोर्स में वापस चले जाते हैं. वहाँ पे हम और डिफाइन करते हैं कि अगर हमें वापस आना है या नहीं आना है. सो वहाँ पे वो डिसीजन हमें ही दिया जाता है बेसिकली. सो इट्स नॉट गॉड टेलिंग अस कि भगवान हमें नहीं बोल रहा है कि आपको वापस जाना है. बट इट इज़ बेसिकली अस सेइंग कि नहीं, मेरा काम अभी और है जो मैंने नहीं किया, शायद वो लाइफ में नहीं किया बट मुझे करना है. सो अ पीसफुल सोल विल टेक दैट डिसीजन. ओके, अब कोई एक्सीडेंट या कोई मतलब अचानक से ऐसी लाइक सुसाइडल केसेस आप ले लो, ठीक है, कुछ तो चीज़ अधूरी रह गई थी उनकी जो वो पूरा नहीं कर सके, या उनकी एक इच्छा रह गई है कहीं चीज़ से, ठीक है. अब ये इच्छा रह गई है इस वजह से और वो नहीं हो पाया इस लाइफ टाइम में, वो उनको अर्थ बाउंड बना देता है. सो वो डेंसर फॉर्म बना देता है और ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोल्स. सो जैसे ये झटके से ये बॉडी से निकलते हैं, ये एक्चुअली लिटरली भूल जाते हैं कि ये एक्चुअली बॉडी से निकल चुके हैं. उनको लगता है कि ये अभी भी यहीं पे है. सो इसको अर्थ बाउंड बोलते हैं, यानी कि वो बाउंडेड होते हैं विद इन अर्थ रेल्म्स. तो यही लोग, अगर उनका कोई, जैसे आप बता रहे, कोई कार्य या कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यही लोग फिर जो कहते हैं कि स्पिरिट्स भूत बन गई हैं, तो यही लोग ऐसे उनको परेशान करते हैं. एग्जैक्टली. सो काफ़ी लोग जो मैं बोलती हूँ भूत बन गए, एक्चुअली देखा जाए तो आई हैव वर्कड विद फ्यू जहाँ पे भूत तो मैं वर्ड्स नहीं यूज़ करती हूँ, बट मैं बोलती हूँ लोअर बीइंग्स बोल लेती हूँ, या तो लाइक बीइंग्स तो नहीं है बट दे आर मोर टू डू विथ स्पिरिट्स जो लोअर फॉर्म्स में, ठीक है. एंड व्हाट इज हैपेंड इज ये एक्चुअली बताने चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहीं पे हैं. सो अगर जैसे चीज़ें मूव होती हैं या आपको सेंसेशंस हो रही हैं या कुछ बताया जा रहा है कि कुछ है, ओके, इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट फॉर्म कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं पहले बात किया करता था, पहले तो लोग सुनते थे, अब क्यों नहीं लोग सुन रहे. तो नॉर्मली लोगों को रिएक्ट कैसे करना? हम तो मैम डर ही जाएंगे ना ऐसे देखेंगे. एग्जैक्टली. कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तो आई मीन आई लुक एट इट एज अ मीडियम. तो मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला तो आई ट्राई एंड हेल्प देम मूव टू बैक टू द लाइफ. हम जैसे लोग क्या करें? वेल आई फील लाइक आप जैसे लोगों को मेन है कि वो जगह को आपको क्लेंस करना है और इनको बोलना है कि ये जगह अब आपकी और नहीं रही, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा. सो देर आर क्लेंजिंग टेक्निक्स जो हम कर सकते हैं. कभी कभार इफ़ इट इज़ रियली बैड, लाइक द एनर्जी डजंट वांट टू लीव, जाना ही नहीं चाहती है, तो आपको प्रोफेशनल्स बुलाना चाहिए फॉर दैट रीज़न. और घर बैठे अगर कोई इनिशियल स्टेप पे है तो क्लेंजिंग कैसे हो सकती करते हैं? सो मैं अपने कोर्सेज में भी ये सारे सिखाती हूँ, बट आपको एक छोटा सा टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ. सो सेज इज़ वन ऑफ द क्लेंजिंग टेक्निक्स. आप उसको कहीं कुछ भी फॉर्म्स में यूज़ करें. स्मोक इज़ अ टेक्निक बाय इटसेल्फ, ठीक है, बट उसमें इंटेंशन डालना भी बहुत ज़रूरी है. सो आप जैसे देखोगे जब हम यज्ञ करते हैं या वी आर डूइंग द यज्ञ बोलते हैं उसको, उसमें बहुत स्मोक धुआं निकलता है, ठीक है, वो पूरा घर साफ कर देता है एक साथ. अब जो लोग भी शायद नहीं कर पाते या दे वांट टू क्लेंस द हाउस, कोई भी तरह से ज़्यादा करके स्मोक करें, ओके, एंड यू कैन चैंट गॉड्स वर्ड्स, ओके, या आप अपने ही मन से बोलते रहे. सपोज एक आपका कोना है जहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है. सो मेन थिंग है आप क्लीन रहो, ओके, नहा धो के सबसे पहली चीज़ यू गेट लिटिल धूप, ओके, धूप दिखाओ उस जगह पे. एंड व्हेन आप जो दिखा रहे हो, खास करके कॉर्नर्स मेन होते हैं घर के. मेन चीज़ गेट का एंड द
4 जो कॉर्नर्स हैं वो जगह पे, ऊपर और नीचे, आपको दिखा के, धूप दिखा के, आप लिटरली इंटेंट करना पड़ेगा आपको, और ये इंटेंशन में डालना पड़ेगा सेइंग दैट जो कुछ भी है यहाँ पे, जो मेरे परमिशन बगैर रही है, ओके, ये अभी और नाउ, जस्ट नाउ एंड नाउ हैव टू लीव अभी। कोई मंत्र? मैं मंत्र तो नहीं यूज करती, आई यूज पावर ऑफ इंटेंशन। सो अगर आज आप चैंटिंग कर रहे हैं, ओके, आप भगवान के ऑलरेडी करीब हो, ठीक है, तो आप वो जगह पे आप जिस भगवान का मंत्र चैंट करें, हनुमान चालीसा इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र दैट यू कैन यूज, द होल चालीसा आप पढ़ो। आप मानते हैं हनुमान जी? बिल्कुल, मैं मानती हूँ, और मैं उनका साधना भी करती हूँ, सो आई डू इट, या। सो हनुमान की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, एंड ही हैज हेल्प्ड मी इन लॉट ऑफ वेज, सो आई हैव more things to share about Hanuman Chalisa, but I mean like with Hanuman ji, but yes, कोई एक्सपीरियंस हनुमान जी से कभी ऐसा हुआ है आपने एक्सपीरियंस किया हो? मैं तो मैं बोल रही हूँ कि एक्सपीरियंस करना है इज मोर लाइक यू कैन फील हिज एनर्जी एंड हिज स्ट्रेंथ। आपने किया कभी? मैंने हाँ किया है, हालांकि आई जस्ट केम बैक फ्रॉम संकट मोचन, जहाँ पे बहुत एक्सेसिव एनर्जीज मिलती हैं। हाँ, वहाँ अभी गए थे आप? यस, आई हैड बीन देयर, so it was very strong पे था? energy. is काशी, हाँ, वाराणसी, हाँ, काशी में। So it is a very beautiful, lovely experience just to feel Hanuman ji from there. वहाँ पे क्या फील किया आपने? Well, मैंने वहाँ पे जाप किया है हनुमान चालीसा का काफी सारा, and I could just sense a strong feeling of energy, यानी कि एक vibrations अलग feel करते हैं वहाँ के, and you get teary. आप I don't know. I mean, I don't know if you felt that or not, but वो blissful states में आप रो पड़ते हो because of his love, of, I mean, the whole aspect of वो कितने भोले हैं हनुमान जी, कितने strong है, but he keeps himself completely away from ego, and obviously one of the biggest bhakt that you can ever think of, so ये एक चीज है। तो yes, Hanuman ji has always been in my side, I would say, and खास करके the type of work that I do definitely feel कि I need his energy around him. So yes, yeah. So you can cleanse the house, you can do things. खास करके अगर आप, जैसे मैं जब काम करती हूँ, I keep a glass of water that is completely open, okay, clear glass के अंदर हमने पानी डाल दिया, and you do the work, make sure you throw the water later on. So इसके लिए मेरे घर में like with the therapy room that I work with, वहाँ पे एक फाउंटेन हमेशा चलता रहे, जो आपने स्टोरी में बताई। Exactly. So वो it takes traps the negative energies from there. Okay. So it is always good. So जब पूजा करनी चाहिए तब ऐसे पानी खोल के रख लो और उसमें नेगेटिव एनर्जी चल जाती है, ऐसा होता है? पूजा नहीं, आप अगर सपोज कुछ काम कर रहे हो like जहाँ पे आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है या कुछ है, जैसे कि काफी लोग, जैसे मेरा थेरेपी का काम ही ऐसा है कि हम बहुत टाइप एनर्जी से काम कर रहे हैं। सो वी कीप अ ओपन ग्लास ऑफ वाटर, जो हम पीते नहीं है, दैट इज नॉट फॉर अस टू ड्रिंक, वो उसे फेंक देना पड़ता है। वो प्लांट में भी नहीं डालना है, उसको अपने पेट्स को भी नहीं देना है, यू हैव टू जस्ट फ्लश द वाटर। ब्यूटीफुल। सो टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपसे कनेक्ट करने का क्या तरीका है? वेल, मेरा एक छोटा मोटा सा यूट्यूब, छोटा है या मोटा है? फिलहाल इतना मोटा नहीं हुआ है, छोटा सा ही है, एंड बेसिकली वहाँ पे मैं मेडिटेशंस कराती हूँ, बट आई एम प्लानिंग टू ऑल्सो ओपन अप अनदर चैनल जहाँ पे मैं स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ उसमें। सो आई विल बी डूइंग दैट, बट दैट इज ट्रैंक्विलिटी विद निकी, दैट इज माई चैनल्स नेम, और सिमिलरली सेम है ट्रैंक्विलिटी विद निकी इन इंस्टाग्राम, जहाँ पे people can connect, and if they require any sessions or anything, मैं sessions obviously करती हूँ, because I feel again this is part of my own calling, though, to help people, and हम काफ़ी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, so we do retreats also to open up, expand consciousness, which is my own, my purpose of the reason of my incarnation. And along with that मैं teach भी करती हूँ, I teach a lot of like classes, courses, and certificate courses. Beautiful, great. So हम वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे आई बिलीव जो आपसे जुड़ना चाहेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को और इन डेप्थ समझना चाहेंगे। Thank you. So thank you so much for being here. Thanks a lot, Raghav, for allowing me to do this again with you.
इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर कि आपके साथ बहुत सारे एपिसोड्स हमने इन फ्यूचर करने हैं। Thank you. Thank you. Thanks a lot. My pleasure. My pleasure.